मुस्लिम साहब को सलाम पाकिस्तान में हूँ का मेज़बान साजिद गोरी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा शहर मेरे लोग। नाज़रीन, मेरा ये प्रोग्राम मेरा शहर मेरे लोग, मैं अपने अपने उन क्रिश्चियन इलाकों में जाकर कर रहा हूँ जहाँ पर बहुत सारे मसले मसाइल हैं। वोट का इंदराज होना, सहूलत का फुकदान है, पानी नहीं आ रहा, गलियाँ ख़राब हैं, बनने वाली हैं, और बच्चों की जो तालीम है वो कम है, आईडी कार्ड नहीं बने हुए, और लोगों में जो तालीम का जो फुकदान है वो किस तरह है। मैं इस वक्त यूसी 25 के अंदर मौजूद हूँ, जो कि लाहौर का एक नुमाई इलाका है, जो कि बंद रोड की दूसरी साइड पे आता है, पंबे चुगियाँ। ये रावी के किनारे के साथ साथ ये इलाका है, और ये यूसी 25 का जो इलाका है, यहाँ पर बहुत सारे मसले मसाइल हैं, और तकरीबन 2 से 2,500 यहाँ पे वोट है, रजिस्टर्ड वोट है। और अगर अब जब इलेक्शन आएगा, नया बलदियाती इलेक्शन जब आएगा, तो उस वक्त हो सकता है ये वोट बढ़ भी जाएं, क्योंकि ये जो वोटों की तादाद है ये पुरानी है, जो पिछले इलेक्शन जब हुए थे तब की। और मेरे साथ यहाँ के जो मुकामी पास्टर हैं, यूसुफ साहब, वो मौजूद हैं, और यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इन सारे मसाइल के ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो नेशनल न्यूज़ नामा की तरफ से मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। तो यूसुफ साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि आप यहाँ के मुकामी पास्टर हैं जी, तो यहाँ पर कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, बच्चे यूथ के? कि भाई यहाँ पर पढ़े लिखे बच्चों की तादाद बहुत कम है। ठीक है। और लेकिन जो हमारी बच्ची हैं वो काफी पढ़ी लिखी हैं, क्योंकि भाई मैट्रिक तक तो हैं श्योर। और चंद बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने FSC भी की हुई है और MA भी किया हुआ है। ठीक है। और लड़कों की तादाद क्यों इतनी कम है पढ़े लिखे लोगों की? यहाँ पर जो हमारे जो लोग ना, ये ना बैकवर्ड तबके के हैं। ठीक है। और ज्यादातर वो जो जवान चाहते हैं कि वो मजदूरी में है। तो जैसे बच्चे थोड़ा नौजवान होते हैं, वो इल्म की बजाय उनको घर के बोझ पड़ जाता है, तो मेहनत मजदूरी में चले जाते हैं, और जिसकी वजह से बच्चे पढ़ नहीं सकते। लेकिन यहाँ के बच्चे हैं जो काफी एक्टिव है। ठीक है। मैं जब यहाँ पे आपके इलाके में आया हूँ तो मैं देखा गलियाँ जो काफी गंदा पानी निकल रहा है, गलियाँ बनने वाली हैं। पानी की क्या सूरतें आ रही है यहाँ पर पीने वाला? यहाँ पर जो मोटर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पानी तो ठीक है, यहाँ फिल्टर्स भी काफी ज्यादा लग चुके हैं, लेकिन मोटरों की वजह से ना जो हार के घराने के जो बिल्स हैं ना वो बहुत आते हैं। और बिजली के बाद बिल इतने आ जाते हैं कि बाद वो लोगों के जो घर के हो जाते हैं वो कम हो जाते हैं। किसी को 18,000, 20,000, 35, 40,000 तक आ जाते हैं, जो कि कम से कम आम बंदे की एक सैलरी है। और जब ये दिक्कत है, कोई किस्तें कराते हैं, लेकिन इनकी वजह, बिलों की वजह से लोग बहुत पीछे और दबे हुए हैं। तो यहाँ पर जो तादाद है इस वक्त पढ़े लिखे बच्चों की, क्या बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो यहाँ पे सरकारी स्कूल को गया है या प्राइवेट स्कूल पर जो जा रहे हैं बच्चे? सरकारी स्कूलों में तो बच्चों का इतना रुझान नहीं है, लेकिन जो करीब के हैं वो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं। वो भी प्राइमरी तक, मिडिल तक जाते हैं। और फिर वो वालिदैन जो बिलों का इनका बोझ इतना ज्यादा है, कारोबार है नहीं है, तो उसकी वजह से वो बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते। ज्यादातर जो लोग यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के रह रहे हैं वो मेहनत मजदूरी करें, दिहाड़ी डब्बा जो जी मिस्त्रियों के साथ जाते हैं जी। अच्छा, तो सरकारी जॉब जो है लोगों की कम है कुछ? यहाँ पे जो ज्यादा लोगों ने वो जो कॉर्पोरेशन के साथ मुंसलिक है, और वहाँ पर जब से वो प्राइवेट इलेक्शन हो चुकी है, इनकी प्राइवेट कर रहे हैं, तो प्राइवेट में भी बाद लोग इतने पीछे में है कि जो पूरा पूरा महीना वो मेहनत करते हैं, लेकिन बाद सैलरी उनको 8,000, 9,000 मिलती है, उनकी सैलरी से वो मुकम्मल नहीं होती। और यहाँ पर जो कॉर्पोरेशन के मुलाजिम इतने पीछे हुए हैं, वो उनकी जो मुसीबतें, परेशानी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, बलदियाती इलेक्शन की अगर बात करते हैं तो हमारा जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बिल मंजूर हुआ है जहाँ पर सिलेक्शन की तरफ जा रहा है बलदियाती इलेक्शन भी। और मैंने सुना है कि यहाँ पर 2012 या 13 में इलेक्शन जो हुआ था, तो यहाँ पर आपके यहाँ पर यूसी से कोई इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ था क्रिश्चियन बंदा कोई? जी, वो मेरे मेरे बड़े भाई हैं, उनका बाबर गुलजार नाम है उनका। उनका इंतखाबी निशान ईंट था। और ये वाहिद हमारे लाहौर में पहला इलेक्शन था जो हमने ना अपने बलबूते पे, यानी आजाद इलेक्शन लड़ा था। ठीक है। इसके बाद जब से वो सिलेक्शन की हुई है, तो अपने बंदे नुमाइंदा चुनते हैं। और हमारी ये बदकिस्मती ये है कि हमारे जुगिया गांव में भी, जहाँ पर पता ये क्रिश्चियन इलाका है, वहां पर गली छोड़ दी जाती है। ना तो उनकी सीवरेज का काम ठीक है, ना गलियों को काम ठीक है, और ना ही मरायात मिलती है। और पिछले दिनों में ईस्टर के हमारे चेक्स आए थे मरीम नवाज साहब की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन वहां पर हुआ क्या कि हमारे किसी भी, ना तो फीमेल को मिला ना मेल को मिला, किसी के भी चेक्स नहीं मिले, बल्कि दूसरे लोगों को आपने आईडी कार्ड कापी दी थी वहां पर? सर आईडी कार्ड कापी भी दी थी, उनको नाम भी आए थे चेक्स में, लेकिन चेक हमारे तक पहुंचे नहीं है। और ये मैं आपकी साथ से घूमते पंजाब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जिस चीज यूसी के चेक हैं, जो जो नुमाइंदे उनको देते हैं, बा खुदाया उनको दिया करें। इसकी वजह से जो पंजाब हुकूमत का इमेज है, वो हमारे इस कौम के अंदर, मसीहों के अंदर वो बहुत ज्यादा गिर रहा है।
अच्छा, इसका मैं जो एक बात सुनने में आ रही है, चेकों की अगर बात करते हैं, आने वाले क्रिसमस भी चंद दिनों के बाद आएगा। जी जी वो जो चेक मिलते हैं ना, वो आईडी कार्ड के ऊपर नाम के साथ मिलते हैं। जी। इसका मतलब कि आपसे चेक लिए गए, आईडी कार्ड जो कापियां ली गई, आपके उन आईडी कार्ड के ऊपर से चेक इशू हुए ही नहीं, मेरा ख्याल है। नहीं, चेक इशू हुए हैं, बस दफा नाम भी आए हैं। अच्छा, नाम आए हैं, लेकिन जो नुमाइंदा वो कोई दूसरा नुमाइंदा लेकर चला गया है, हम तक चेक नहीं पहुंचे। ठीक है। ये वजह कि हम तो वो चेक देख ही नहीं जाते। वो जो एमपी हैं, वो जो उनके साथ आगे लगे हुए लोग, उनको कहते हैं जो आप उनकी उस इलाके में जाकर बांट दो। लेकिन वो जो नुमाइंदा है हुकूमत का, पंजाब हुकूमत का, वो कौंसलर्स हैं या उनके नुमाइंदे हैं, यूसी के हैं या जोन के हैं, वो यहाँ तक नहीं पहुंचते। तो इस दफा जो इलेक्शन आ रहा है, बलदियाती इलेक्शन, तो क्या समझते हैं कि इस दफा खड़ा करेंगे बंदा आप लोग आजाद नहीं? अगर हमें मौका मिला तो हम जरूर अपना नुमाइंदा खड़ा करेंगे, ताकि हम अपने वसासत से, अपने बलबूते पर अपने लोगों की खिदमत कर सके और अपने लोगों जो मसाइल हैं वो हल कर सके। अभी भी देखो जो बाहर काम कर रहे हैं, हो रहा है बाहर, दूसरे को काम हो रहा है, लेकिन जहां जहां मसीह लोगों के घर हैं उन पर ना तो सड़क बन रही है, ना सीवेज बन रहा है, ना किसी किस्म की बात चल रही है। और जहां जहां मसीह लोगों के नाम आते हैं, घर आते हैं, वहां पर वो जो तरक्याती काम है वो रुक जाते हैं। जी, आइए, हमारे साथ पाकिस्तान माइनॉरिटी मूवमेंट के जो नायब सीनियर सदर लाहौर के हमारे साथ मौजूद हैं। और आज जब मैं इस इलाके का विज़िट किया है तो इत्तफाकन पाकिस्तान माइनॉरिटी मूवमेंट की तरफ से ये भी विज़िट के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। आमिर साहब, क्या समझते हैं आप कि इस दफ़ा जो बिल मंजूर किया गया है सिलेक्शन वाला, बलदियाती इलेक्शन में भी ये मामला उठाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर बड़ी बातचीत चल रही है। आपकी पार्टी ने पहले भी एक आज़ाद उम्मीदवार जो एडवोकेट जो हैं लाहौर हाई कोर्ट के एनेक्स में इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि बलदियाती इलेक्शन में भी आपकी पार्टी कोई बंदे खड़े करेंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान माइनॉरिटी मूवमेंट अपना पूरे ज़ोर से, पूरे वजन के साथ इंशाल्लाह हम पूरे लाहौर में अपना पूरा पैनल खड़ा करेंगे। और इंशाल्लाह हमें अब मुख्तलिफ इलाकों से आवाज़ें भी आएंगी कि हम पूरा पैनल खड़ा करने को तैयार हैं। आज हम जब पब्लिक चौकिया में मीटिंग की है यूसुफ साहब, मंजूर साहब की वजह से, तो आज ये मीटिंग जो बड़ी कामयाब मीटिंग हुई, उधर के लोगों ने कहा है कि हम आपको नुमाइंदे भी देंगे और यहाँ से पूरा पैनल खड़ा करेंगे जो पाकिस्तान माइनॉरिटी मूवमेंट के नाम से खड़ा होगा इंशाल्लाह। तो लियाकत जॉन साहब की क्या पोजीशन चल रही है? जी, मैं आपकी वसासत से N129 में जितने मसीह हैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ, आप जाग जाएं और N129 में पाकिस्तान माइनॉरिटी मूवमेंट के जो कैंडिडेट हैं लियाकत जॉन साहब, उनको भरपूर तरीके से वोट देकर कामयाब करें, ताकि मसीहों का एक वजूद बन सके, मसीहों का एक नाम रोशन हो सके, ताकि हम लोगों को पता चले कि पाकिस्तान माइनॉरिटी मूवमेंट एक वाही जमात है जो मसीहों के हकूक के लिए जंग लड़ रही है। ये हमारे साथ मेरा कैमरा में दिखाएगा कि ये देखिए पूरी यूथ यहाँ पे खड़ी है। और तालीम का जो फुकदान है, बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं और घरेलू हालात की वजह से वो मेहनत मजदूरी के लिए निकल पड़ते हैं। सर, आप अपना नाम बताइएगा। नदीम नाम। नदीम भाई, क्या समझते हैं मौजूदा गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? सर, पैगाम की देना है ही कोई अपने ਜਿਹੜੇ ਸਾਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ है। ठीक है। हाँ जी जी भाई साहब, आप मौजूदा गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? मैं मौजूदा से ये कहता हूँ कि आप कोटे की निस्बत और जो हमारे मसीहों का हकूक है, नुमाइंदे का हकूक है, हमें अलहदा दिया जाए। ठीक है। क्योंकि अलहदा दिया जाएगा जब, तो तब वो हमारे जो नुमाइंदे हैं वो अपनी कौम के मुताबिक, कौम के लिए वो अपने कामकाज कर सकेंगे। लेकिन जैसे वो आप अपने एमई को या चेयरमैन को देते हैं, तो जो हमारा हकूक हैं, जो हमारे हक हैं, जो हमारी तरक्याती मनसूबा जात हैं मसीहों के, वो हम तक नहीं पहुंचते और वो फिर हम मरूमी का शिकार है। जब हमें हमारा कोटा है, वो हमें कोटे के मुताबिक हमें नौकरियां दी जाए, हमारे जो तरक्याती काम है वो हमारे अपने बंदा के जरिए की जाए। अब देखिए, जब वो चेयरमैन को काम करते हैं तो हमारे कौंसिल का ना तो किसी प्लेट में नाम आता है, ना किसी को वो काम करते हैं। और जब हमारे मसीह नौजवान या मसीह लोग अपने कौंसिल को देखते हैं तो कहते हैं इसकी तो औकात ही कोई नहीं, इसकी तो अहमियत ही कोई नहीं है, ये तो कुछ कर नहीं सकता। क्योंकि ये जो हमारे साथ, हमारे नुमाइंदों के साथ जो कौमी तौर पर तस्सर किया जाता है, इसको खत्म किया जाए और हमारे नुमाइंदों को हमारे हकूक के मुताबिक उनको हक दिया जाए। जी नाज़रीन, जिस तरह आप देख सकते हैं कि यूथ भी यहाँ पे पीछे खड़ी है, भाई साहब भी मौजूद हैं, इलाके के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इनका यही कहना है कि हमें जो हमारे राइट्स हैं वो मिलने चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पर चेयरमैन बनता है हमारे वोटों से ही बनता है।
लेकिन जब राइट्स की बारी आती है तो वो हमें कहा जाता है कि जी देंगे देंगे, और दूसरे इलाकों को डेवलप किया जाता है, सड़कें गलियां बनाई जाती हैं, सीवेज का पाइप डलवाए जाते हैं। लेकिन जब क्रिश्चियन कम्युनिटी के इलाकों की अगर बात करते हैं, यहाँ पर 3 से 4 चर्चेज हैं और कम्युनिटी चर्चेज में भी जाती है। और कहने का मकसद यही है कि अगर बलदियाती इलेक्शन जब आते हैं, आज़ाद उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो मसीही कम्युनिटी के लोग इसी वजह से आज़ाद उम्मीदवार खड़े होंगे ताकि अपने हकूक की जंग ये खुद लड़ सकें। क्योंकि अपने वोट से जीता हुआ जब बंदा असेंबली में या कौमी असेंबली में या बलदियाती इलेक्शन में, जो टाउन की जो असेंबली वहां पर पहुंचता है, तो अपने हकूक के ऊपर बात करता है और अपने हकूक के लिए मसीही कौम के लिए वो खुद से कहता है कि मुझे मेरा हक दे ताकि मैं अपनी मसीही कौम के साथ वही अच्छा बर्ताव कर सकूं जो मेरा राइट है, और मैं डेवलपमेंट का काम करवा सकूं, और कोटा जो जॉब्स का है वो भी उनसे लेकर उनको दिलवाऊं ताकि ये यूथ जो है, ये जो सरकारी नौकरियां मिलती हैं उनके ऊपर ये काम कर सकें। अच्छी नौकरी मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी तो हमारी कौम तरक्की जरूर करेगी। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मुझे कैमरामैन को इजाजत दी। खुदा हाफिज।